हेलो एवरीवन। आज हम शंकु यानी कोन के बारे में पढ़ेंगे। कोन की आकृति कैसी होती है, आइए जानते हैं। ये जो आकार है इस टाइप का, इसको कहते हैं कोन। ठीक है, ये त्रिकोण ऐसा है और नीचे जो है वृत्ताकार होता है और ये इसकी ऊंचाई होगी। ऊंचाई को कहा जाता है एच और ये जो है इसकी त्रिज्या होती है यानी कि आर। और जो इधर वाली ऊंचाई होती है इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये जो किनारे वाली है इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं या तिरछी ऊंचाई कहते हैं। इसको इसलिए एल से प्रदर्शित किया जाता है। आइए अब शंकु संबंधित कुछ सूत्रों को देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो सूत्र हमने लिखा हुआ है शंकु का आयतन। जैसे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर 1/3 लगा हुआ है तो बस शंकु का आयतन का फॉर्मूला बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल होता है। यहाँ पे ये समझने वाला है, ये तो हो गया आयतन का फॉर्मूला। ये शंकु का वक्रपृष्ठ ये क्या होता है पाई आर एल। एल का मतलब होता है यहाँ पे तिरछी ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई जो है यहाँ पर ली जाएगी। और इसके बाद दूसरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है पाई आर एल, तो ऐसे रहेगा एल प्लस आर, इसमें मतलब आर जुड़ जाता है तो इसका फॉर्मूला बन जाता है पाई आर एल प्लस आर। इसके बाद जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए एल यहाँ पे भी आ रहा है, एल यहाँ पे भी आ रहा। बाकी तो आप आर जानते हैं त्रिज्या है, एच भी जानते हैं कि त्रिज्या है, तो इस एल का क्या फॉर्मूला होता है? तो एल को कहते हैं तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई या सीधे सीधे एल बोल देंगे। एल इक्वल टू होता है अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे और इसको ऊंचाई का स्क्वायर करके जोड़ेंगे और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं कैसे करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसमें देखते हैं। एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई याद करें। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल निकालना है। यहाँ पे जो चीज दी पर हम नोट कर लेंगे। त्रिज्या दे दी 5 तो हम लिखेंगे आर बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद दूसरा दिया हुआ ऊंचाई यानी एच 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई तो ये भी है लेकिन ये सीधी ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई, एल निकालना है। एल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको पहले भी सकते हैं, आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहाँ आर की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 प्लस 12 का 144। तो दोनों का हम एक साथ जोड़ देंगे इसको तो 169, 5 9 और 169 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 13। और यहाँ पे ऊंचाई है तिरछी ऊंचाई तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगी सीधे सीधे। तो इस तरह से जो है हमारी जो तिरछी ऊंचाई आ गई वो 13 सेंटीमीटर आ गई। अगला सवाल देखते हैं। एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो यहाँ पे त्रिज्या दे दी हमारी, इसमें कितनी है 14 सेंटीमीटर यानी आर पता है 14 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी यहाँ पर है, ऊंचाई है एच यानी कि 20 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ 20 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, निकालना शंकु का आयतन। इसका सूत्र हमने लिखवाया है अभी। शंकु का आयतन क्या होता है, इसका फॉर्मूला जैसे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर होता है, बस यहाँ पे 1/3 लगा दिया जाता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 ऐसे रहेगा इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 14 गुणे 14 और गुणे एच कितनी है यहाँ पर, एच का मान 20 है। ये रख दिया यहाँ पे। अब देखिए अगर कुछ कट रहा तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो उसको मल्टीप्लाई करके हम उसको जो है इससे डिवाइड कर देंगे। 7 से 1 कट जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, अब तो नहीं लग रहा कि कुछ कटेगा इसमें। ठीक, तो ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे, नीचे नीचे जो गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 22 दूनी 44 हो गया और 14 दूना 28 यानी कि 280। इसका 14 दूना 28 यानी 180, 280 हो गया और 22 दूनी 44 इसका हो गया। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो 4 4 32, 4 दूनी 8, 9 10 11 और 4 0 हो जाएगा यहाँ पे। 4 0 0, 4 32 और 4 दूनी 8, 9 10 11, 0 2 3 2 1।
ये आ जाएगा हमारा। हमने इसका 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 इन सब का एक साथ गुणा कर लिया तो हमारा आ गया 12 3 2 0, ये आ गया बटे में 3 है। ठीक है, अब 3 से इसको भाग कर लेंगे यहाँ पर, तो 3 से जब भाग कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा जो मान आ जाएगा वो हमारा घन सेंटीमीटर में आ जाएगा। भाग करके देखते हैं इसको कैसे होगा। ये 3 चौके 12, ठीक है, और फिर 3 एकम 3 हो गया। अब यहाँ पूरा पर कट गया तो यहाँ पे 0 उतारना पड़ेगा। फिर 3 छाग 18, 3 छाग 18 हो गया सीधे। तो अब जब 3 छाग 18 हो गया तो 19 20 2 बचेगा, फिर 3 छाग 18 और फिर 3 छाग 18, इस तरीके से आता जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा घन सेंटीमीटर में। तो ये मेरा इसका राइट आंसर आ जाएगा सही से। इसको डिवाइड कर लीजिएगा अपने हिसाब जैसे भी आप करते हैं। तो इस तरीके से जो है इसका घन का ये शंकु का आयतन जो है इतना आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे वक्रपृष्ठ? वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है, पहले सूत्र को समझना है कि सूत्र होता है पाई आर एल। एल की जरूरत पड़ेगी, यहाँ एल तो है नहीं, हमें यहाँ पे सिर्फ पता है शंकु की त्रिज्या यानी कि आर बराबर 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई पता है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो चीज दी थी हमने पहले नोट कर ली। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे शंकु को वक्रपृष्ठ में एल आता है तो पहले हम एल निकाल लेंगे। तिरछी ऊंचाई में निकालना अभी बताया है, ये होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू रख देंगे 6 और प्लस एच की वैल्यू 8 रख देंगे यहाँ पे। तो 8 में कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 8 64, ये तो सीधे 100 हो गया। 100 का हम यहाँ वर्गमूल निकाल लेंगे, 10 सेंटीमीटर आ गई ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ये हमारी जब तिरछी ऊंचाई यहाँ पे आ गई तो अब हम यहाँ पे जो जी पूछा जाएगा वो हम निकाल सकते हैं आगे। वक्रपृष्ठ पूछा जा रहा तो शंकु के वक्रपृष्ठ का सूत्र यही लगा देते हैं। शंकु का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ क्या होता है? वक्रपृष्ठ पाई आर एल। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए 6 दे दिया है और एल हमने अभी भी निकाला है यहाँ पे 10, ये हो गया। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 और 22 का 6 से कर लिया, 6 दूनी 12 13 और 1 0 बढ़ा लिया, तो ये हो गया। सीधे से 7 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा यहाँ पर, 7 कम 7, 6 13, 6 और 2 62 हो गया, 7 8 56, 7 8 56, 7 8 63, 7 8 56 और 57 58 59 60 61 और ये 62 हो जाएगा। तो 6 बचे, 6 और 0 मिलके हो जाएंगे 60, 7 8 56 फिर आ जाएगा। ठीक है, और 56 और 57 58 59 4 बचे, तो 7 5 35, ये हो जाएगा। इतना जो आ जाएगा, हमारा वक्रपृष्ठ निकाला इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ये मेरा इसका राइट आंसर होगा सीधे सीधे। अगला सवाल देखते हैं। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए जो फार्मूला लगाएंगे उसमें, और यहाँ पे जो त्रिज्या दे दी है, कितनी दे दी है, आर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद तिर्यक ऊंचाई एल दे दी है 15 सेंटीमीटर। तो हमको जो चीज पूछा जा रहा है यहाँ फार्मूला डायरेक्ट लगाना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये होता है। तो पाई का मान 22/7 रख दिया, आर का मान 7 रख दिया, ब्रैकेट में एल का मान 15 और प्लस 7 ये रख दिया। तो यहाँ देखिए 7 7 यही कट गया, तो 22 गुणे 15 और 7 एक साथ जोड़ देंगे यहाँ पे, 7 5 12, तो 22 और 22 ये भी हो जाएगा। तो 22 का 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 5 12 हो गया, 1 और 2, तो 22 का 22 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 4, मतलब 484 इतना आएगा सीधे 484, और संपूर्ण प्रश्न निकाला इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा इसका आंसर। यही इसका राइट आंसर होगा।